जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले विभिन्न तरह के आपके जो वन एग्जाम है, जो कि आपके सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, और आपका जो सीजी पुलिस का एग्जाम है और एडीओ और हॉस्टल वार्डन, इन सबसे संबंधित हम लोग क्या कर रहे हैं, दो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि आप लोग का एक आता है रविवार को, एक आता है आप लोग का गुरुवार को। तो आज है गुरुवार, तो गुरुवार का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका 9वां क्रम का टेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ, 9वां क्रम का। इससे पहले जो है हम 8 टेस्ट वीडियो इसका ला चुके हैं। तो जो इसको अटेम्प्ट नहीं किए हैं और जो नहीं देखे हैं उसको जरूर से जाकर के देखिए। यहाँ पे आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पाषाण काल। तो आप लोग जो है आंसर देने का कोशिश करेंगे। यदि 2 सेकंड आपको कम लगता है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि पॉज कर लेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, 50 में से आप लोग कितना सही करेंगे वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये जो पीडीएफ है इसको हम लोग आपको बिल्कुल निःशुल्क में हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको आप लोग प्लीज नोट मत कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको जो है ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा फ्री में, ठीक है जी। आप लोग हमारे साथ इसको बस सुनते चलिए और इसका आंसर देते चलिए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दंडकारण्य खाली स्थान के भाग में विस्तृत है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं झारखंड। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपका जो है दंडकारण्य ये विस्तृत है, ठीक है ना। तो कहां पे विस्तृत है बोलेगा जब भी क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। और हाँ, हम लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ठीक है, जो कि 5 मिनट में आपको इसको अटेम्प्ट करना रहता है। तो इसका एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसको आप लोग जो है क्लिक करके क्या करेंगे, हमारे टेस्ट पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, यहाँ पे आपको जो है डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करने को मिलेगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी बेसिन भी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कडप्पा, गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कडप्पा। और कडप्पा जो है सेल समूह से बना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। और किस आकार में है ये, तो पंखाकार में है, पंखाकार में है, ठीक है। और ये जो कडप्पा क्रम का चट्टान है ये छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत में पाया जाता है, तो 20 से 30% भाग में ये विस्तृत है। जो कि दूसरे क्रम का सबसे ज्यादा विस्तृत क्या है, चट्टान है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा क्या है, तो आर्कियन है, जो कि लगभग आप लोगों का कितना है, 50 से 55%। और जो है तीसरे क्रम पे आपका जाएगा गोंडवाना, जो कि कितना है, 17%। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, त्रिभुजाकार, गोलाकार, पंखाकार, लंबाकार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंखाकार। अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का जो विशाल मैदान है उसका आकृति कैसा है, पंखाकार। कौन से चट्टान से बना है ये, तो कडप्पा क्रम के चट्टान से बना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग यदि देखेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, दक्षिण पश्चिम। यदि आप लोग ये छत्तीसगढ़ ऐसा करके कुछ मैप बना है, ठीक है, तो आपका कोटरी नदी बहता है कहां से, ऐसे करके आप लोगों का यहाँ कांकेर से लेकर के ऐसे बीजापुर में जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का क्या है, यहाँ पे कोटरी बेसिन स्थित है। तो कोटरी बेसिन किधर हुआ, छत्तीसगढ़ का। तो ये मान के चलिए ऐसा है छत्तीसगढ़, तो ये आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम में आपका स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, केशकाल घाटी जिसे तेल घाटी भी, तेली घाटी भी बोला जाता है, 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। तो कौन सा जो 2 भौतिक क्षेत्र है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन के बीच में, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी के बीच में, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार के बीच में, बस्तर का पठार और अबूझमाड़ के बीच में। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच में जो है आपका केशकाल घाटी जो है, ये केशकाल घाटी आपका इन दोनों भौतिक क्षेत्रों के बीच में सीमा बनाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का, सॉरी, बस्तर का पठार। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे 5.14%, फिर 6.14%, 7.14%, 4.14%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.14%। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। छत्तीसगढ़ जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, भू क्षेत्रफल का 4.14%, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो 2.11% है, किसका, भारत के कुल जनसंख्या का। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है तो ये कितना है, 135, 192 या फिर कहीं कहीं पीसी को 191 भी दिया जाता है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मारिया, मुरिया, हलबा, पहाड़ी कोरवा। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मारिया। तो मारिया जो जनजाति है वो मृतक स्तंभ का क्या करती है, प्रयोग करती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, पंडो किस जनजाति की उपजाति है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है ऑप्शन यहाँ पे, तो बिंजवार, धनवार, हलबा और मारिया। तो इसमें से आपको बताना है किसका उपजाति है आपका पंडो जनजाति। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मारिया। तो मारिया जनजाति का जो है उपजाति है आपका कौन सा? पंडो जनजाति। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आप लोगों का, राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बैगा, कोरवा, कमार, खैरवार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरवा। तो कोरवा जनजाति का कौन सा नृत्य आपका? तो दमनच नृत्य आप लोग का है। आप लोग जान रहे होंगे दमनच नृत्य, ठीक है, जो कि शादी ब्याह के अवसर पर किया जाता है। ये जो है छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातीय नृत्य है उनमें सबसे ज़्यादा भयोत्पादक नृत्य होता है। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो कोरवा जनजाति में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सी जनजाति पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोरवा, कोरकू, खड़िया, कमार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़िया। तो जो हमारे जो टेलीग्राम में हम लोग जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसको अटेम्प्ट डेली कर रहे होंगे, उनसे जो ये क्वेश्चन है वो आसानी से बन रहे होंगे, क्योंकि उसमें से और इसमें दोनों में क्वेश्चन का हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नगाड़ा, गोगा, तासा, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तत्, वितत, सुशिर और घन। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वितत। अब यहाँ पे वितत और तत्, इसमें अंतर क्या है? तो तत् जो रहता है ये क्या रहता है? तो तार। ठीक है, तो तार के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है? आपका ये वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जैसे कि आपका ये हो गया सितार। ठीक है, तो सितार में क्या रहता है? ऐसा तार रहता है, उस तार को हम लोग हाथ से ऐसे उंगली से छेड़ते हैं तो उसमें आवाज निकलता है, वो क्या है आप लोगों का? तत् वाद्य यंत्र। वितत में देखेंगे तो क्या होता है? कोई खोखला आप लोगों का चीज, ठीक है, वस्तु लिया जाता है और उसमें जो है किसी ऐसे चीज का आवरण लगाया जाता है जिसको हम लोग यदि क्या करें, बजाएं ऐसे करके, मतलब आघात करें तो इसमें से क्या है? आवाज निकले। तो ये आप लोग का क्या हो जाता है? ये वितत हो जाता है। और घन क्या रहता है? घन जो रहता है ये 2 ठोस चीज, या तो लकड़ी हो गया या तो आप लोगों का क्या हो गया? धातु हो गया। इनको टकराने से जो आवाज आता है वो क्या कहलाता है? ये घन वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के इसमें आ जाता है मंजीरा वगैरह। ठीक है, और सुशीर में देखेंगे तो जो आप लोग मुंह से फूंक करके हवा के थ्रू जो बजाया जाता है, जैसे आप लोग का बांसुरी, वो आप लोग का सुशीर में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वितत। ये नगाड़ा, गोगा, तासा, तबला ये सब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वितत वाद्य यंत्र है। अगला देखेंगे तो अगला है आप लोगों का, मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है ऑप्शन में? कृषि, शिकार, मत्स्य, वन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो शिकार के समय में जो है मुरिया जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? माओ पाटा नृत्य को किया जाता है। या फिर इसमें आप लोग देखेंगे तो क्या होता है? माओ पाटा में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जब भी ये लोग शिकार करने जाते हैं तो सबसे पहले ये वाला यहाँ पे ये जो शिकार का दृश्य को यहाँ पे क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है। मतलब यहाँ पे वो लोग अभिनय करते हैं इस माओ पाटा में। ठीक है, ये एक प्रकार का नाटक है, इसको जो है मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें गौर के आखेट का या फिर क्या हो जाता है आप लोगों का? सांभर के आखेट का क्या करते हैं यहाँ पे? ये लोग अभिनय करते हैं। किसमें? तो माओ पाटा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है ऑप्शन में? तो धनवार है, बिरजिया है, बिरहोर है और बिंझवार है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंझवार। तो बिंझवार जनजाति से थे आपके जो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह जी थे वो। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे अभी आपका क्या है? जो स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा था, स्वास्थ्य योजना था ना एक आप लोग का, खूबचंद बघेल जी वाला नाम से, उसको जो है इन्हीं के नाम पर अभी क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। तो अब आप लोग देखेंगे ये बिंझवार जनजाति से थे। इनका क्षेत्र कौन सा था? तो सोनाखान क्षेत्र, जमींदारी के ये क्या थे? आपके जमींदार थे। सोनाखान ये कहाँ है आपका? तो बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कोरवा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे, भगोरिया, कर्मा, घाटी, गौर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। तो कोरवा जनजाति का जो है यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन में, इनमें मुख्य नृत्य कौन सा है उनका? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। ये जो है विगत वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है आप लोगों का, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या दिया गया है यहाँ पे? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व दिशा में। तो इसको हम लोग ऐसे भी पता लगा सकते हैं, आपका छत्तीसगढ़ मान के चलिए ऐसा कुछ है। ठीक है, यदि आप लोग बनाते हैं मैप अच्छे से तो देखिएगा कि ऐसा मान के चलिए ये छत्तीसगढ़ है, तो इसकी जो मुख्य जो नदी है कौन सी है? महानदी। उसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ढाल है वो सामान्यतः पूर्व दिशा की ओर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करेंगे असत्य। ठीक है, तो गलत को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन है पहला, इसमें देख रहे हैं आप लोग क्या दिया गया है? दक्षिण कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। दूसरा आप लोग देखेंगे, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। तीसरा ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास।
इसका सही उत्तर यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये विगत वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या लिया गया था पिछले वर्ष में जब आया था, तो इसका सही उत्तर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पहला को तो जान रही हैं कि क्या है इसका, जो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसको पहले क्या बोलते थे, दक्षिण कोसल ही बोलते थे। और जो अवदान शतक है इसमें जो है ये सत्य है कि महात्मा बुद्ध जो है क्या हुए थे, दक्षिण कोसल में आए हुए थे और 3 माह तक यहाँ रुके थे श्रावस्ती में, ठीक है, ऐसा बताया गया है अवदान शतक में, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा आप लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी, तो इसमें आप लोग को डाउट होगा, लेकिन ये जो है सत्य है, क्योंकि ये विगत वर्ष में आया था तो इसको जो है सत्य कथन लिया था, इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया था, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महासेनगुप्त निम्न में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, नल, पांडु, पर्वतद्वारक, कलचुरी। 2 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांडुवंश। तो महाशिवगुप्त मतलब कि आपका किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, तो बालार्जुन, ठीक है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जी जो थे वो कहाँ से थे, तो पांडुवंश के शासक थे। इनके जो शासनकाल है उसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इन्हीं के समय जो है इनका शासनकाल यदि हम लोग देखें तो कब से कब तक था, तो 595 से लेकर के 655 तक था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 595 से 655 ईस्वी तक। और इसी बीच में जो है आपका आता है 639 ईस्वी, जिस समय आपका जो है चीनी यात्री वेनसांग आया था। कहाँ आया था जी, तो सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी उसने। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों, और सोरर। 2 सेकंड आपके पास, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांतार, ठीक है। तो बस्तर के अरण्य क्षेत्र को महाभारत काल में क्या बोला गया है, तो कांतार बोला गया है। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्णन लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है, तो ये पाली कहाँ पे अवस्थित है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दंतेवाड़ा जिला में, रायपुर जिला में, बस्तर जिला में, कोरबा जिला में। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा जिला में आपका जो है पाली क्षेत्र स्थित है। तो अभी आप लोग जान रहे हैं जो विधानसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है पाली सभा क्षेत्र जो है में कौन सा गुणवाना पार्टी जो है यहाँ पे विजिट हुई है, तो उसके जो क्या है जी, विजिट हुए जो सदस्य हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है। तो ये जो पाली क्षेत्र है ये कहाँ है आप लोगों का, तो ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कोरबा में, ठीक है, कोरबा जिले में ये स्थित है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या क्या दिया है, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, गुप्त। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। तो गुप्त शासनकाल जो था इस समय जो है क्या हुआ था, बानाबरद नामक स्थान से जो मुद्रा है वो इसी शासनकाल का प्राप्त हुआ है, ठीक है। दुर्ग के बानाबरद जिले से जो है गुप्त काल के जो है क्या आपके मुद्राएं जो है प्राप्त हुई हैं। अब किसका है उसको आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ कुमारगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा भानुगुप्त। तो इसमें से आपको ऑप्शन है ये तीनों, इसमें से आपको बताना है कि किसका जो है सिक्का आपको यहाँ से मिला है बानाबरद नामक स्थान से, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अब मैं ऐसा बीच बीच में आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या है, तो फायान, इत्सिंग, वेनसांग और सुंगयुन। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने देखा था कि पांडुवंश में, ठीक है, जब किसका शासन चल रहा था, पांडुवंश में आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल चल रहा था, तो 639 ईस्वी में कौन आया था जी, आपका वेनसांग आया था। कहाँ की इसने यात्रा की थी, तो सिरपुर और मल्हार की। तो इसको हमको कहाँ से पता चलता है, तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है सीयू के नाम से, उसमें आपको पता चलता है इसके बारे में। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है ऑप्शन में, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित लक्ष्मीनारायण दास, पंडित वामन राव लाखे और शिवदास डागा। 2 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, पंडित वामन राव लाखे जी ने क्या किया था आपका 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, ईश्वर राघवेंद्र राव। 2 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। अब बीएनसी मिल में कब कब आपका आंदोलन हुआ था हड़ताल, तो 1920 में, 24 में और 1937 में। 20, 24 और 37 इन तीनों वर्ष में आपका यहाँ पे हड़ताल हुआ। तीनों का नेतृत्व आपका किसने किया था, तो तीनों का नेतृत्व आपका जो है इसी ने किया था, ठाकुर प्यारेलाल जी ने किया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो 1920 का हड़ताल हुआ था, यहाँ पे आपका होमवर्क है 2 कि इसमें जो है रुईकर जी आए थे कि वीवी गिरी जी आए थे, इसको आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों आपका ऑप्शन है, इसमें से कौन आए थे वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों को, मड़वा महल एवं भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमवंश और बाणवंश। 2 सेकंड आपके पास,
तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए फड़ी नागवंश। तो फड़ी नागवंश के जो शासक थे कौन, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे भोरम देव जी जो है, भोरम देव जो मंदिर है वो आपका जो है किसके शासनकाल में बना, तो गोपाल देव के शासनकाल में। तो गोपाल देव जी जो है ये 6वें क्रम के आपके शासन मतलब शासक थे इस वंश के, और जो है 23वें क्रम के शासक हुए आपके रामचंद्र देव जी। तो रामचंद्र देव जी ने क्या किया था, मड़वा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, और कौन सा, चेरकी महल का भी निर्माण करवाया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, फड़ी नागवंश के गोपाल देव जी ने क्या किया था, इन्हीं के शासनकाल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, तो 1089 ईस्वी में, और आपका जो है मड़वा महल कब हुआ था, तो 1349 ईस्वी में। इस समय शासन कौन कर रहे थे, तो इस समय थे रामचंद्र देव जी। चलिए अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है, अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंज देव, महिपाल देव। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रताप देव जी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं रुद्र प्रताप देव जी जो है ये काकतीय वंश के शासक थे, काकतीय वंश के शासक थे, और इन्हीं की पुत्री का नाम था आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र, ठीक है, एकमात्र और पहली क्या बनी थी, महिला शासिका बनी थी। तो इसको आपको याद रखना है। इन्हीं को जो है सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि भी दिया गया है, किनको, तो रुद्र प्रताप देव जी को, और इन्हीं ने जो है जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी। 4 ऑप्शन आपके पास, सेंट्रल जेल, जयस्तंभ चौक, माना विमानतल, और लोटिया चौराहा। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जयस्तंभ चौक। तो जयस्तंभ चौक में आपका जो है क्या किया गया था, शहीद वीर नारायण सिंह जी को यहाँ पे फांसी दिया गया था, ठीक है। और आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे फांसी तो दिया गया है ऐसा बताया जाता है बुक में, लेकिन जो है यदि आप लोग कहानी सुनेंगे तो उसमें क्या बोला जाता है कि तोप में उनको बांध करके क्या कर दिया गया था, यहाँ पे बांध करके तोप को चला दिया गया था, ठीक है, जिससे उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए थे। तो ऐसा ये जो है बोला जाता है, और बुक में जो है अलग पढ़ने को मिलता है, इनको जो है फांसी दिया गया है ऐसा सुनने को आता है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 तारीख को फांसी दिया गया है, और इनको जो है गिरफ्तार कब किया गया था, तो 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया, 2 दिसंबर 1857 को। 5 दिसंबर को सजा सुनाया गया, ठीक है, फांसी का, और 10 दिसंबर को इनको क्या किया गया है, फांसी का सजा को दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई। ऑप्शन है आपका यहाँ पे, वर्ष 1861, वर्ष 1870, वर्ष 1901, वर्ष 1956। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में आपका क्या हुआ था, मध्य प्रांत की नींव रखी गई थी। कब रखा गया था, तो 1 नवंबर 1861 को। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे, पतरंगी काव्य रचना के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है ऑप्शन में, निरुपमा शर्मा, सरला शर्मा, सुधा वर्मा, और इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा शर्मा। तो निरुपमा शर्मा जी ने पतरंगी काव्य की रचना की है। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, सुखलाल पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, केयूर भूषण। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, केयूर भूषण। तो केयूर भूषण जी जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार जी हैं। चलिए, और इनको जो है, और एक कौन से मतलब पुरस्कार के ये प्रथम प्राप्त करता है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार के ये जो है प्रथम प्राप्त करता है केयूर भूषण जी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सिंचाई का प्रतिशत कितना हो गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 38.14%, 36.21%, 38.84%, 39.71%। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कितना है, 38.84%। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सिंचाई का प्रतिशत मतलब यहाँ पे कुल सिंचाई क्षमता पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया। पहला ऑप्शन है 97.24%, दूसरा है 99.12%, तीसरा है आप लोगों का 96.28%, चौथा आप लोगों का 94.21%। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 97.24% जो है छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र का मछली पालन के लिए उपयोग में लाया जा चुका है या फिर विकसित किया जा चुका है। कितना को, 97.24% क्षेत्र को। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत किसान परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, 76%, 77% और 79% आपका, यहाँ पे आपका है 82%। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 82% जो आपके किसान हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके लघु एवं सीमांत श्रेणी के जो किसान हैं उनके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्या है आपका, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पूर्ण रूप से जैविक जिला घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या है ऑप्शन में, 4, 5, 7, 9। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। और कौन कौन से जिले हैं, तो इसको जो है आप लोग देखेंगे, बस्तर संभाग के 4 जिले हैं, इसमें कौन कौन सा, तो नारायणपुर जिला आपका जाएगा। देखिए यहाँ पे नारायणपुर, उसके जस्ट नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आपका क्या जाता है, बीजापुर आता है। फिर बीजापुर से थोड़ा इधर आएंगे तो दंतेवाड़ा आता है, इसके नीचे आएंगे तो आप लोग का सुकमा आता है। तो ये 4 जिले तो आपके यहीं पे आ गए, ठीक है, ये 4 जिले आपके यहाँ पे आ गए। और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है, गरियाबंद। तो ये आपके 5 जिले हो गए। तो गरियाबंद, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 5 जिले जो है आपके राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन जिलों को जो है पूर्ण जैविक जिला घोषित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आरुग जैविक ब्रांड किस जिले का जैविक ब्रांड है। 4 ऑप्शन आपके पास, क्या क्या है ऑप्शन, रायपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, दुर्ग। 2 सेकंड आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। जैसा कि आप लोग देखे थे, पिछला क्वेश्चन हम लोग लाए थे क्या, चांगरो, ठीक है, पिछले टेस्ट में चांगरो लाए थे। तो चांगरो जो है ये किस जिले का आपका जो है जैविक ब्रांड है जी, तो ये आप लोगों का बलरामपुर जिले का। वैसे ही आप लोग का जो ये आरूग है ये किस जिले का जैविक ब्रांड है, तो ये आप लोगों का राजनांदगांव जिले का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 20वीं पशु संगणना के अनुसार राज्य में कुल कितने पशुधन है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना, 1.89 करोड़, 1.46 करोड़, 1.59 करोड़, 1.87 करोड़। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.59 करोड़। इतना जो है आप लोगों का जो है 20वीं पशु संगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पशुधन है। इसमें भी जो है आपका सबसे ज़्यादा आबादी किसका है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो बकरी, तो बकरियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, ना कि आप लोगों का जो गाय वाला मवेशी है उनका। तो गायों से ज़्यादा संख्या किसकी है, बकरी की है। तो गायों से ज़्यादा है, ठीक है, बकरियों की संख्या, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने परियोजनाओं को शामिल किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सा, 4, 5, 7, 3। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 0.3 बोलता हूँ जी, तीन परियोजनाओं को यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा है। तो केलो है, फिर उसके बाद आपका मनियारी आता है और एक आता है आपका खारंग। तो केलो, मनियारी और खारंग, इन तीनों को जो है क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है छत्तीसगढ़। इन तीनों परियोजनाओं को याद रखेंगे आप लोग, केलो, मनियारी और खारंग। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की कितनी नियमित कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या दिया है, 12, 13, 19, 14। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 14। और इसको जो है 2 स्टेप में आपका जोड़ा गया है, ठीक है। तो 2 स्टेप, पहले में जो है आपका कितना, 5 मंडियों को जोड़ा गया, दूसरे में आपका 9 मंडियों को जोड़ा गया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग कब से कब तक चली। ये आपका करेंट का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन को, 5 सेकंड ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा लंबा है ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून 2024 से लेकर के 16 जून 2024। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे करंट का, जो आप लोग यदि मान के चलिए हमारा जो कौन सा महीने का जी, जनवरी महीने का, सॉरी जून महीने का आपका जो आपका करंट अफेयर है, उसको आपने यदि देखा होगा, हमारा जो वीडियो आया है जून महीने का जो करंट अफेयर है उसको, तो यहाँ पे जितने भी हम लोग करंट अफेयर देखेंगे वो उसी से संबंधित है। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे जो है पूरा जून माह का जो करंट अफेयर है उसको हमने अच्छे से आपको बताया, आपके साथ उसको डिस्कस किया है। तो उसी का एक क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कितने सीट पर जीत हासिल की है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या क्या दिया है ऑप्शन में आपका, 7, 10, 11 और 9। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जो आपका क्या है लोकसभा सीट पर क्या है बीजेपी ने अपना जीत हासिल किया है। लेकिन एक सीट ऐसा है, कौन सा आपका, कोरबा का। तो कोरबा का आपका जो है ज्योत्सना जी जो है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कांग्रेस से विजित हुई हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कांग्रेस से मात्र कोरबा में आपका जो कोरबा लोकसभा सीट है उसमें, और बाकी जो 10 लोकसभा है उसमें आपका बीजेपी ने क्या किया है, जीत हासिल किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सब हमने अपना जो जून महीना का आपका क्या है करंट अफेयर है उसमें इसको डिस्कस किया है। आप लोग वहाँ पे एक बार उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए कितने दिनों तक आचार संहिता लागू था और यह कितने जून को समाप्त हुआ। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या है, 82,6, ठीक है। इसमें आपका जो पहले में दिया गया है ये आपका क्या है, इतने दिन तक आपका क्या था, आचार संहिता लागू था। और जो दूसरा में दिया गया है ये आपका जून महीने का तिथि है कि इतना तारीख को आपका जो है ये समाप्त हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग देखेंगे 82,6, 83,4, 84,6, 85,4। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 82,6। तो 82 दिन तक आपका क्या था, आचार संहिता लागू था, आचार संहिता। और आपका जो है क्या 6 जो है 6 जून को आपका क्या हुआ है, आचार संहिता समाप्त हुआ है। 4 जून को आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, फिर उसके बाद 6 जून को आपका क्या हो गया है जी, ये आपका 6 जून को समाप्त हो गया है आपका आचार संहिता, ठीक है, आदर्श आचार संहिता। अगला देखेंगे तो अगला है आप लोगों का, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 6 लेन सुरंग बनाई जा रही है, किस अभ्यारण्य से गुजरेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे, सीता नदी उदंती, भैरमगढ़, पामेड़, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सीता नदी एवं उदंती। तो यहाँ से आपका जो है ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो 6 लेन सुरंग बनाया जा रहा है वो यहाँ से होकर के गुजरेगा, ठीक है, सीता नदी एवं उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर के। चलिए अगला देखेंगे, अगला है आप लोगों का, हाल ही में छत्तीसगढ़ में ब्लू मार्मोन नामक तितली निम्न में से कहाँ पाई गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, भोरमदेव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य, सेमरसोद अभ्यारण्य। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव अभ्यारण्य। तो यहाँ से आपका जो है ब्लू मार्मोन नामक तितली पाई गई है। अगला देखेंगे तो अगला है आप लोगों का, भोरमदेव वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य खाली स्थान वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन को देखेंगे तो भोरमदेव अभ्यारण्य का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है वो आपको बताना है, कितने किलोमीटर स्क्वायर में है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या क्या है, 352 किलोमीटर स्क्वायर, 169 किलोमीटर स्क्वायर, 245 किलोमीटर स्क्वायर और 430 किलोमीटर स्क्वायर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 352 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका नया डेटा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसको दिया गया है, बाकी इसका जो नया डेटा आ चुका है वो है आपका 352 किलोमीटर स्क्वायर। पहले था ये कितना, 169 किलोमीटर स्क्वायर। तो अभी भी आपका एग्जाम में मान के चलिए इस ऑप्शन को नहीं देता है और 4 ऑप्शन ऐसा ही दिया गया है, उसमें आपका ये दिया गया है, तो इसको आप लोग टिक करके आ सकते हैं। अगला है आपका क्या है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। 4 ऑप्शन है आपका, बस्तर, कोरिया, मुंगेली, बलौदाबाजार। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेली। तो मुंगेली को जो है आपका
रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा, ठीक है, मुंगेली जिले को। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कितनी बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है 3, 4, 7, 8। तो कितने बार जीते हैं वो आपको बताना है, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। तो 8 बार जो है ये विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और अभी जो है ये फिर से सांसद भी चुने जा चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने विधायक के जो पोस्ट है उसको क्या कर दिया, विधायक के जो पद है उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? ऑप्शन है आपका यहाँ पे 5, 7, 9, 11। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 9, ठीक है। तो वर्तमान में भी जो है 9 जो है प्रवास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग बिलासपुर में देखे होंगे, बिलासपुर में आपका कहाँ है जी? तो ये जो है आपका जस्ट जो आपका क्या है एनएच जो लगा हुआ है, रायपुर से रायपुर वाला एनएच, उसके साइड में आपका ये स्थित है, एक इसमें से, ठीक है, प्रयास आवासीय विद्यालय। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जिसे एपेक्स बैंक भी बोला जाता है में महाप्रबंधक का पदभार निम्न में से किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या है? श्री युगल किशोर, श्री कमल मिश्र किशोर, श्री हर्षित सिन्हा, श्री युगल शर्मा। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री युगल किशोर जी। तो इनको जो है अभी क्या बनाया गया है, महाप्रबंधक बनाया गया है एपेक्स बैंक का। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है पहला आपका सुंदरलाल शर्मा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, गुंडाधुर आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। 2 सेकंड है आपके पास। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। जिसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। तो जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया आपका, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। इसके तहत क्या क्या होता है, क्या क्या दिया जाता है जी सुविधा? तो बीपीएल जो परिवार है उनको जो है इलाज के लिए 5 लाख रुपए का इसमें क्या किया जाता है, सहायता दिया जाता है। और आप लोग देखेंगे तो जो एपीएल है मतलब कि अबव पॉवर्टी लाइन, इनको जो है आपका 50,000 रुपए का सहायता दिया जाता है, स्वास्थ्य सहायता, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्य कर जीएसटी विभाग द्वारा, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, सहकारी विभाग द्वारा। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कर जीएसटी विभाग के द्वारा जो है आपका छत्तीसगढ़ में ई समीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है इसमें से आपने कितना सही किया है। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन समय से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप